स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। खबर विदिशा से। बस और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। विदिशा अशोकनगर रोड पर यह हादसा हुआ है। अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में एक की मौत की खबर और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा विदिशा अशोकनगर रोड पर हुआ। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और सड़क हादसे में एक शख्स के मौत की खबर सामने आई है। 13 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम आपको तस्वीरें भी अस्पताल की दिखा रहे हैं। ये खबर विदिशा से। बस और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई और इसकी गिरफ्त में 14 लोग आए, जिनमें 13 की स्थिति गंभीर है। अस्पताल में इलाज जारी है और एक शख्स की जान नहीं बच सकी, उनकी मौत हो गई है। फिलहाल जिला अस्पताल में घायलों का उपचार किया जा रहा है। विदिशा अशोकनगर रूट पर यह सड़क हादसा पेश आया। अभी हमारे पास 8 मरीज आए हैं। सीएससी कुरवाई से रेफर होके आए हैं सभी मरीज। इनके साथ अभी कोई भी परिजन उपलब्ध नहीं है। नए पिपरी अशोकनगर रोड के पास करीला में जो मेला लगता है, वहां से लौटते समय इनका एक्सीडेंट बताया गया है। ये लोग ऑटो में थे और बस से टक्कर हुई है, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। लगभग सभी मरीज की घायल अवस्था है, कुछ गंभीर है, कुछ नॉर्मल है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। और इस बीच देखना होगा कि जो घायल हैं वे कब तक अस्पताल से उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। बहरहाल विदिशा में ये ट्रक और बस की टक्कर हुई जिसमें 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बस में जो सवार थे, और इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। 13 लोग घायल हैं और इसके लिए जो मेडिकल विभाग की टीम है वो लगी हुई है घायलों का उपचार। और कहा जा रहा है कि जल्द ही कुछ लोग यहां से ठीक हो जाएंगे, कुछ को चोटें आई हैं। बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर सड़क हादसे में बस और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई। और आप समझ सकते हैं कि बस और ऑटो दोनों में ही जो यात्री होते हैं वो थे और इस वजह से ये मुश्किल भरी तस्वीर नजर आई, जहां एक शख्स की जान चली गई, 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस मामले पर पुलिस भी नजर बनाए हुए है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस और यहां पर ट्रक की टक्कर हुई विदिशा अशोकनगर रूट पर और इस हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत हो गई है सड़क हादसे में। और इसके साथ ही 8 लोगों को विदिशा जिला अस्पताल में भेजा गया। बस और ऑटो की टक्कर में 13 लोग जो हैं वे घायल हुए। और ये बताया जा रहा है कि अशोक नगर रोड के पिपरिया के पास ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। एक शख्स जिनकी जान गई है, उनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है और वे नहीं बच सके। वहीं 12 लोग इस हादसे में घायल हुए। हादसा जब हुआ तब ऑटो में 13 लोग करीला माता के दर्शन कर वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे और हादसे का शिकार। उज्जैन में काल भैरव मंदिर के पास मुंबई से दर्शन करने आए परिवार और एक दुकानदार में झगड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक वकील अमरदीप भट्टाचार्य और मुंबई से उनका परिवार काल भैरव के दर्शन करने के लिए आया था। इस दौरान राजा भाटी नाम के दुकानदार से प्रसाद खरीदने को लेकर झगड़ा हुआ। घटना में अमरदीप घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अमरदीप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जबकि उनके छोटे भाई ऋषिकेश हाई कोर्ट में वकील हैं। अमरदीप का परिवार महाकाल में मंदिर में दर्शन के बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए गया हुआ था। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया है। बुलडोजर एक्शन की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस मामले में जांच के बाद एक्शन भी लिए गए। काल भैरव मंदिर पर आज सुबह श्रद्धालु हैं जो बंबई से आए थे और एक मैजिक के माध्यम से जब वहां पर पहुंचे तो एक राजा भाटी नाम का आदमी है, उसकी दुकान के सामने मैजिक रुकी और फिर उन्होंने आगे बढ़कर किसी दुकान से प्रसाद और सामग्री खरीदी और फिर दर्शन करके जब ये लौटे तो ये राजा भाटी इनसे जिद करने लगा कि आपको मेरी दुकान से ही खरीदना चाहिए था। उसके बाद उसने मैजिक वाले के साथ भी मारपीट की और जो मुंबई से श्रद्धालु आए इनके साथ भी मारपीट हुई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई
बम्बई के जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनके यहाँ से 3 लोगों को चोट लगी है। इनकी तरफ से 327 का मामला दर्ज किया जा रहा है। साथ में जो राजा बाटी को चोट लगी है उसके संबंध में भी अभी मेडिकल कराया गया, परंतु इससे रिलेटेड इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एसडीएम कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है, तो एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर पहुंच रहे हैं और इसमें जो अवैध दुकानें होंगी अभी उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट ऋषिकेश भट्टाचार्य है। मैं, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और मेरा छोटा भाई, वो भी एडवोकेट है, अमरदीप भट्टाचार्य, उसकी वाइफ और लड़की और मेरी बहन की लड़की, हम लोग सब बड़े होते ना श्रद्धा भाव से उज्जैन महाकाल के दर्शन लेने आए थे और हमको पता नहीं था कि हमारे साथ इस तरीके से यहाँ दहशत और गुंडागर्दी होगी। हम लोग ने सुबह भस्म आरती ली महाकाल की और हमारी आज की ट्रेन है, इसलिए हम लोग काल भैरव के दर्शन लेने आए सुबह। और सिर्फ पार्किंग के यहाँ हम लोग ने प्रसाद नहीं खरीदा उनसे, इसलिए हम लोग को यहाँ महाबहन की गाली गलौज और हम पे पूरी तरह अटैक किया और इस तरीके से अटैक किया कि मेरे भाई के साथ पे लोखंड के रॉड मार के उसको ये तो खून आ रहा है, बेशुद्ध किया। मैं उनके हाथ पैर जोड़ रहा हूँ हॉस्पिटल जाने को, गाड़ी जाने दी, 100 जन ने मिलकर अटैक किया। मेरी भाई, मेरी बहन की बच्ची, भाई की बच्ची, सब 16 साल की बच्ची है, उनको ये देखिए, उनको तक असोल्ट किया, उनको यहाँ वो हाथ लगा, गलत जगह पे हाथ लगा, डर गए, गलत जगह पे छोटी बच्ची आई। ये क्या संदेश जा रहा है? कितने लोग थे? कम से कम उधर के सब धंधे वाले 100 जन के ऊपर मौत था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्शन की तस्वीरें हैं। सहयोगी ललित जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, क्या है ये पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट के वकील के परिवार के साथ मारपीट और इस मामले में एक्शन भी नजर आ रहा है। जी, अमरदीप भट्टाचार्य और इनका परिवार कल शनिवार को शाम को यहाँ उज्जैन आया था। सुबह महाकाल दर्शन करने के बाद ये काल भैरव मंदिर पर गए थे, जहाँ पर दर्शन करने के बाद जब ये निकल रहे थे तो वहाँ पार्किंग में जाएंगे म्यूजिक जो हायर कर रखी थी उसमें बैठने लगे, तो राजा भाटी और वो अन्य दुकानदार आए कि उनको प्रसाद खरीदना पड़ेगा। इनका कहना था कि हम मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं, प्रसाद खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इस बात के लिए इन पर दबाव बना, इनकी गाड़ी में प्रसाद फेंक दिया और उन्होंने इनसे 200 रुपए मांगे। जब इन्होंने 200 रुपए नहीं दिए तो इस बात को लेकर सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहां पे हमेशा ही ऐसा होता है, और उन्होंने इनको खींच के मारपीट शुरू कर दी। इनके सिर पे लोहे की राड़ मार दी और बच्चों के साथ गलत हरकत करी। बिल्कुल ललित, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्योंकि यहाँ पर एक्शन भी लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ने तफ्तीश काफी हद तक कर ली है। ये घटना चूंकि वकील के साथ घटना हुई सुप्रीम कोर्ट की और मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया इसमें और उनकी दुकानें तोड़ दी, राजा भाटी के ऊपर केस दर्ज कर दिया, उसको हिरासत में भी ले गया। लेकिन पुलिस का कहना है उसको भी चोट लगी थी, इसलिए उसका इलाज के बाद उसकी गिरफ्तारी लेंगे। लेकिन ये घटना जो है ये पहली बार नहीं हुई है, इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती रहती। पुलिस कुछ समय तक सख्ती रखती है, उसके बाद में वापस वही का वही रवैया अपनाया जाता है, जिससे कि आए दिन घटनाएं होती है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा ललित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच इंदौर से अहम खबर, जहां ब्राउन शुगर की तस्करी मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के इशाक उर्फ गुगा की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार तस्कर ससुर दामाद की निशानदेही पर इसकी गिरफ्तारी की गई और ससुर दामाद से यहां पर इस मामले में 7 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। प्रतापगढ़ का बड़ा ब्राउन शुगर सप्लायर माना जाता है गोगा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जी हां, प्रतापगढ़ का ये बड़ा ब्राउन शुगर का सप्लायर है और ख़ास ये है कि ससुर दामाद से इस मामले में गोगा के ससुर दामाद से 7 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर जो है वो बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्कर की गिरफ्तारी के साथ साथ प्रशासन के सामने अब कई जानकारियां भी हैं। इशाक उर्फ गोगा इसका नाम है, जिसकी गिरफ्तारी की गई। देखिए, ये जैसा कि पता है परसों इन मुलजिमों का हमने पुलिस रिमांड लिया था। उसके तत्काल बाद एक टीम एएसआई शोभाराम के नेतृत्व में प्रतापगढ़ रवाना की गई थी। वहां पर हमको जो संदेही था गोगा और इशाक खान जो मिला, जिसको हमारी पुलिस पार्टी लेकर कल दोपहर करीबन 12 बजे लौटकर थाने पर आई है। इसके बाद हमने इशाक और गोगा मुसलमान इससे पूछताछ की, तो पूछताछ में इसने इन लोगों को माल बेचना स्वीकार किया और उसके आधार पर हमने गोगा को कल गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय से उसका पुलिस रिमांड मांगा था। जो माननीय न्यायालय ने कल 1 अप्रैल तक का उसका पुलिस रिमांड दिया है और उस पुलिस रिमांड के आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद में आगे जैसी भी कार्रवाई और रहेगी आपको अपडेट किया जाएगा।
खबर ग्वालियर से, जहां पुलिस की मुस्तैदी ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को नाकाम कर दिया है। चोर ग्वालियर में अड्डूपुरा स्थित नॉर्दर्न पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के इलेक्ट्रोसिटी टावर में लाखों रुपए की कीमत की बिजली उपकरण की चोरी करने की फिराक में थे। तभी पुलिस ने चोरी की सूचना पर घेराबंदी कर एक पिकअप से इन उपकरणों को बरामद कर लिया और इस दौरान चोर मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश पुलिस कर रही। हमें कल तकरीबन शाम को 7 बजे जो है गांव वालों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गांव है हमारे थाना क्षेत्र में चक्केशपुर फार्म, वहाँ पे जो है बिजली विभाग के खंभों से टावर से जो है एंगल्स चुराए जा रहे थे। बोलेरो गाड़ी पिकअप वाली थी जिसमें एंगल्स भरे जा रहे थे। जैसे ही उन लोगों को ये सूचना मिली कि पुलिस उनके लिए आ रही है तो दोनों आरोपी जो है मौके से फरार हो गए। गाड़ी जब्त कर ली गई है, उसमें तकरीबन 5 लाख के एंगल्स हैं और गाड़ी की कीमत जो है 7 लाख है। उसके बाद जो है इस पर FIR करी गई है। पावर ग्रिड के असिस्टेंट मैनेजर हमारे पास आए थे अनिल कटारिया, उनके द्वारा यहाँ पे FIR करी गई है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने कई जगहों पर दबिश दी और अवैध शराब जब्त की है। इस दौरान 8 जगह पर दबिश दी गई और कुल 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस समय जो है आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से जो अवैध शराब के ऊपर और नशीले पदार्थ के ऊपर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज लगभग 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके लगभग 20 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसे 8 प्रकरण थाने में पंजीबद्ध किया है। MP सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी के बेटे पर मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित पत्रकार और रेस्टोरेंट संचालक पति पत्नी से मुलाकात की और उसके बाद पीड़ितों के साथ ACP मयूर खंडेलवाल के पास जा पहुंचे। जीतू पटवारी और पीड़ितों ने ACP से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जीतू पटवारी ने मामले को लेकर CM को पत्र लिखूंगा ये जानकारी दी है, जबकि रेस्टोरेंट संचालक ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी के बेटे अभिज्ञान पटेल पर मारपीट का आरोप लगा है। मंत्री के बेटे पर आरोप है कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पत्रकार युवक और बीच बचाव करने आए रेस्टोरेंट्स के मालिक, उनकी पत्नी और नौकर पर भी हमला कर दिया। अभी SSP साहब से और TI साहब से हमारी चर्चा हुई। आज के समाचार पत्र और मीडिया में ज्वलंत मुद्दा है कि सरकार के एक मंत्री के परिवार के लोगों ने आतंक मचा दिया और बेटा फ्री घूम रहा है। मंत्री जी थाने में आए, उन्होंने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मीडिया के हिसाब से हमें पता चला है। सुबह मुझसे संपर्क किया गया विवेक ने कि भैया मेरे साथ ये पत्रकार है, मीडिया जगत के व्यक्ति है, इन्होंने कहा मेरे साथ अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया और मेरी FIR नहीं लिखी गई। मैंने इनसे कहा कि आप पुलिस में चले जाएं। फोन पे जो बातें हुई उसमें इन्होंने कहा मैंने सब प्रयास कर लिया तो भी नहीं लिखी गई। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत जगह बता रहा है। मैं खुद पहुंचा था और TI साहब से बोला था। हाँ। 3 पक्ष हैं। शुरुआत मुझसे हुई थी, फिर जिन्होंने मुझे बचाया उनके सिर में 8 टाके आए हैं और जो आरोपी है मंत्री के पुत्र, उनके ऊपर FIR हुई है लेकिन 307 नहीं लगी। थाने में बैठ के पुलिस कर्मियों को मेरे सामने धमकाया और यहीं से गए वापस, और बाहर भी धमका रहे थे, पर इनकी FIR नहीं हुई। दूसरी बहन है, इसमें महिला उत्पीड़न का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा हुआ है। ये बहन के अलग से जो अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण सूचना के अंतर्गत थाने में FIR होनी थी वो अलग से नहीं हुई। इसका भी हमने SSP से भी बोला। अब आप बताओ क्या हुआ, जरा आप बताओ। उन्होंने मुझ पे हमला करा, मुझे खींचतान भी करी। मैं बिल्कुल भगी हूँ, नहीं तो लिटरली पता नहीं क्या हो जाता। मैं कुछ इतने सारे वो लोग नशे में लड़के लड़कियाँ गाड़ी में थे कि मैं बस अपनी जान बचा के भगी हूँ। उन्होंने हस्बैंड को पूरा जानलेवा हमला करा है। ना इन्होंने 307 लगाई है, ना कुछ एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ, और वो लोग आराम से सो रहे हैं और हम डरे हुए बैठे हैं। अभी भी डर लग रहा है, अभी भी डर लग रहा है पद का गलत फायदा उठा क्योंकि वो मंत्री का बेटा है और वो बस थाने में भी हमको धमकी दे रहा है। अच्छा। कि हम देख लेंगे, तुम्हारा रेस्टोरेंट देख लेंगे।
थर्ड ये है, तो इनका कहना ये है कि हमें अगर ये हालात है कि रात को जब ये पूरी घटना एसएसपी साहब से बात की, उन्होंने कहा हम पुलिस प्रोटेक्शन में इनको लेके आए, इनको कोई खतरा नहीं होने दिया। इसका मतलब इनको फिर से सिक्योरिटी चाहिए। इनको अभी ये रेस्टोरेंट चलाएंगे, फिर मारपीट होगी, कौन जिम्मेवार होगा? थर्ड, ये मेन आदमी है जिनके सर में 7 टाँके आए हैं, जो आप लोगों ने मीडिया ने भी बताया है। इस पे 307 बनती है, पर 307 नहीं हुई। ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा। तो मैं मानता हूँ ये आपत्तिजनक है। इनको मेडिकल रिपोर्ट अवेलेबल करानी चाहिए, प्राइवेट कंप्लेंट भी करना चाहते हैं। खरगोन में रंग पंचमी के मौके पर पिपरी डैम में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शाहपुरा थाना क्षेत्र के गोगांव का युवक श्यामलाल इंदिरा सागर की नर्मदा नहर में पिपरी डैम में नहाने गया था। इस दौरान युवक डैम से पानी जो निकल रही थी वहां पर कूद गया और पानी के भंवर में फंस गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक कैसे पानी के भंवर में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कूदने की तस्वीर और फिर इस भंवर में फंसने की ये तस्वीर नजर आई। और इस हादसे में युवक की डूबने से मौत की खबर है। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है, परिजनों को भी जानकारी इस खबर की मिल गई। जशपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। जिले के तपकरा पुलिस ने 500 लीटर अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जशपुर पुलिस के द्वारा आबकारी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मादक द्रव्य जैसे गांजा, ताड़ी, शराब। इसी अभियान के तहत जिला सिमडेगा झारखंड से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्करों के द्वारा अवैध रूप से ताड़ी का परिवहन किया जा रहा है। इस पर थाना प्रभारी तपकरा के द्वारा मुखबिर की सूचना पर इन्हें पकड़ा गया, जिनके पास से 500 लीटर अवैध ताड़ी, 3 आरोपी और एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त किया गया है। और जब्ती के पश्चात इन तीनों आरोपियों को रिमांड में भेज दिया गया है। और लगातार जशपुर पुलिस के द्वारा आबकारी और गांजे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें सफलता मिल रही है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कैंडल में फंसाकर लोगों से रुपए वसूलने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। सेक्स रैकेट में कई अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। बलरामपुर जिले में 18 साल की युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शादी समारोह में पड़ोस के गांव में आए थे आरोपी और पीड़िता को जबरन उठाकर ले गए थे। बलरामपुर जिले में 26 मार्च को 18 साल के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पीड़ित के प्रेमिका समेत 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन पीड़ित के परिवार ने पुलिस को ज्ञापन सौंप मामले में अन्य लोगों के शामिल होने की बात कही है। पीड़ित के परिवार ने पुलिस की जांच से नाखुशी जाहिर की। पीड़ित परिवार ने ज्ञापन सौंप मामले में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। माननीय एसपी साहब से हम लोग मुलाकात किए हैं, जिसमें टीम गठित होने के बाद वो बोले हैं और पुनः जांच करने के लिए बोले हैं कि इसको जो है दोबारा से हम लोग ढंग से जांच करेंगे और जांच में अगर अच्छा से हो जाएगा तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। और वर्तमान इस जांच से मृतका परिवार और हम समाज के लोग भी, प्रमुख लोग जो असंतुष्ट नज़र हैं, इसलिए जाँच अच्छा चाह रहे हैं। तो इस संबंध में पहले से ही जो एसडीओपी और एसएसपी के मार्गदर्शन में निर्देशन बस पर विवेचना किया जा रहा है। पुनः डीएसपी आजाद है, उनको इसके संबंध में निर्देशित किया गया है कि इसमें जो आवेदन में जो दिए गए तथ्यों की बारीकी जांच कर ली जाए और किसी प्रकार का कोई जरा भी अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, उसकी सहभागिता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें खुश और नहीं खुश वाली बात नहीं है। कुछ बिंदु पर संदेह उसको व्यक्त किया जा रहा है, उन बिंदुओं पर विवेचना कर ली जाएगी।
सिवनी जिले में एक व्यापारी के अपहरण के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। यहां देवरी गांव के रहने वाले गल्ला व्यापारी के अपहरण के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने व्यापारी को फिरौती के लिए अगवा किया था। पुलिस ने व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया और फिरौती की राशि भी जब्त कर ली। कल मैं गोरखपुर गया था, वापिस हो रहा था। रास्ते में कुछ लड़कों ने मेरे को रोक लिए मैजिक में, और रोकने के बाद क्या कहते हैं, गाड़ी की बाइक की चाबी छीन ली और गाड़ी में बैठा के मेरे को ले गए। पैसे मांगते रहे, रास्ते भर मारते पीटते रहे। फिर वहाँ से रात में हमने मामा से 20,000 रुपये डलवाए। फिर सुबह फिर पैसे मांगने लगे, तो फिर 1 लाख रुपये मैंने फिर अरेंज करवाया किसी मतलब साले के हाथ। इसके बाद फिर छोटे भाई ने पुलिस थाना में आके ट्रेस किए मोबाइल, तो थाना पुलिस वाले ने जाके सब हेल्प किए, तो पकड़ा गए वो लोग। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।